Hi everyone, this is Manishri. Welcome back to my booktip channel. So I hope you all are okay now, and this situation going to more critical day by day. So please be careful. आज की वीडियो में मैं इस किताब की रिव्यू देने जा रही हूँ जिस किताब का नाम है इब्न बतूती बाय दिव्य प्रकाश दुबे। इब्न बतूती की किताब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और इस किताब की रिकमेंडेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो फिर इस किताब की पेजेस लगभग 160 के पेजेस होंगे और इस किताब की कवर पेज बहुत ही अच्छा है। और तो किताब की पब्लिकेशन 2020 में हुई थी। अब मैं आपको बताने पा रही हूँ कि ये किताब की कहानी किस विषय पर आधारित है। ये किताब की कहानी एक माँ और बेटे के रिश्ते को लेकर आधारित है और लेखक ने काफ़ी उच्च विचार से इसके किताब को लिखा है। अब बात करेंगे हम कैरेक्टर के बारे में। तो इस किताब के जो मुख्य कैरेक्टर है जो कि माँ बेटा है, जो कि उसका नाम है शालू और राघव। शालू और राघव को छोड़कर 2-3 पात्र है जिनका नाम है निशा, आलोक और एक बंगाली प्रोफेसर। तो इस किताब में शालू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि 2 कैरेक्टर में उसे दिखाया गया है। एक 20 साल की लड़की थी, उसके बारे में दिखाया गया है, और वो जब एक माँ बनी और उसके एक माँ के किरदार में उसे दिखाया गया है। तो शालू की कॉलेज लाइफ स्टोरी भी इस किताब में है। और तो शालू जब 20 साल की थी तब वो कॉलेज में पढ़ाई करती थी और वो एक नाटक करती थी और वो आर्टिस्ट थी। तो वो विलियम शेक्सपियर से लेकर बहुत ही विलियम शेक्सपियर के नाटकों में से भी काम करती थी और उसके साथ साथ वो बहुत ही नाटकों में भी काम कर चुकी थी। और तो शालू की दूसरा कैरेक्टर जो कि एक माँ की कैरेक्टर है, वो एक अच्छी माँ है और वो बैंक में नौकरी करती है। तो शालू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी उम्र होने की वजह से वो अपनी बचपना नहीं छोड़ी है और उसे साउथ मूवीज़ बहुत पसंद है, साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत पसंद है, और उसे सलमान खान की मैंने प्यार किया मूवी भी बहुत पसंद है। उसके बाद आता है राघव, जिसकी एडमिशन यूएसए में किसी यूनिवर्सिटी में हो चुकी है और वो यूएसए जाने वाला है। तो फिर वो एक अच्छा बेटा भी है। उसके बाद जो कैरेक्टर है उसका नाम है निशा मेरी फेवरेट कैरेक्टर है इस किताब में। तो फिर निशा राघव की गर्लफ्रेंड है और निशा बहुत ही ब्रॉड माइंडेड लड़की है और उसका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही अच्छा है। तो बाकी जो दोनों कैरेक्टर बंगाली प्रोफेसर और आलोक, इन दोनों के बारे में आप जब कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के किरदार इस कहानी में क्या है और क्या नहीं। तो अब बात करेंगे किताब की कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत में राघव यूएसए जाने वाला है और अमेरिका जाने की खबर से शालू खुश तो है, पर माँ होने के नाते वो उसकी बेटे के लिए चिंता कर रही है और उसकी चिंता की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ चुकी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। तो हॉस्पिटल में रहने के लिए उसके पास कुछ ज़रूरत के सामान चाहिए था, इसीलिए राघव घर जाकर उसके सामान लाने के लिए गया। उसके ज़रूरी सामान ढूंढते ढूंढते उससे कुछ ऐसे चिट्ठियाँ मिली जिसकी वजह से कहानी की मोड़ पूरी बदल जाता है और राघव को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है और राघव को शालू के अतीत के बारे में पता चलता है कि शालू अपनी कॉलेज लाइफ में आलोक नाम के एक लड़का से प्यार करता था। आलोक उसे इब्ने बतूते के नाम पर बुलाता था और उसे इब्ने बतूते नाम पर उसे चिट्ठियाँ भेजा करता था और वो चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ इब्ने बतूते के नाम पर था। तो ये सब देखकर राघव बहुत ही सोच में पड़ जाता है और वो निशा से जाकर सारी बातें निशा को बताता है और निशा ये सब बातें सुनकर वो उससे पॉजिटिवली आंसर करता है और उसका माइंड इतना अच्छा है और वो एक ब्रॉड माइंडेड लड़की है, तो वो उसे अच्छे से समझाता है। और तो निशा और राघव ये सोचते हैं कि जब राघव यूएसए चला जाएगा तो उसकी माँ एकदम से अकेली पड़ जाएगी और उसकी माँ की केयर करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। तो राघव ये सोचता है कि क्यों ना उसकी माँ की दोबारा शादी किया जाए। तो वो अपनी माँ का दोबारा शादी करना चाहता है और निशा भी इससे एग्री है। और तो कहानी के आगे में निशा और राघव दोनों शालू को उनकी शादी के लिए एग्री कराते हैं, पर शालू इतनी आसानी से नहीं मानता है। पर जब निशा शालू की एक मैट्रिमोनी में उसकी प्रोफाइल बना देता है तब जाकर शालू राजी तो नहीं होता है, बस राघव को मनाने के लिए राजी हो जाता है। तब उन्हें मैट्रिमोनी साइट पर बंगाली प्रोफेसर मिलता है और उसके बाद शालू अपनी अतीत के बारे में राघव को बहुत डिटेल में बताता है कि आलोक कौन है और आलोक से वो कैसे मिला, क्या क्या हुआ था उनके लाइफ में। तो वो सब राघव और निशा को शालू बताता है। तब जब राघव को पता चलता है कि आलोक के बारे में तो वो आलोक को ढूंढने के लिए निकलता है। तो अगर आप ये किताब पूरे पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि शालू की शादी हुई या नहीं हुई या राघव यूएसए गया या नहीं गया।
तो राघव को आलोक मिले या नहीं मिले, या शालू की शादी आलोक से हुई या बंगाली प्रोफेसर से हुई, ये सारी क्वेश्चन के आंसर आपको ये किताब पढ़कर ही मिलेगा। तो अब बात करेंगे कि इस किताब की राइटिंग स्टाइल। ये किताब की राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। अगर आप ये किताब पढ़ना शुरू करोगे तो इसे एंड करके ही उठोगे। तो मुझे ये किताब ख़त्म करने में 2-3 दिन लगा था। तो ये किताब की सोच, इस कहानी की सोच बहुत ही उच्च कोटि है। और बताने वाली हूँ कि ये किताब पढ़कर मुझे कैसा लगा। ये किताब पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी किताब है और मैं इस तरह की किताबें पहले से नहीं पढ़ी थी, तो और ये किताब बहुत अच्छा है। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि ये किताब आप पढ़ सकते हो। और तो फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।